नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दारू बिक्री वितरण निषेध कल गेलाक बादो जनकपुर से भारी मात्रा में बरामद कल गेल मुख्य प्रश्न से धनुषा प्रहरी भारी मात्रा में अवैध दारू बरामद केलक अछि। अगहन 4 गते होबय लागल प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनाव के लक्षित करैत दारू बिक्री वितरण निषेध कयल गेल अछि। मुदा यह अवस्था में धनुषा प्रहरी एकटा ट्रक भरि दारू बरामद जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 22 बस 6453 नंबर के ट्रक से कर्णाली गोल्ड नामक सोफी 1025 कार्टून बरामद कयल गेल अछि। गाड़ी के रोक चेक जांच केने में भारी मात्रा में दारू बरामद कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। दारू आ ट्रक सहित मकवानपुर के मनहरी गाउँपालिका 3 रहनिहार चालक 34 वर्षक निर्मल कुमार रिजाल के सेहो नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दारू सहित के ट्रक आ चालक के आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में बुझाओल गेल अछि। एम्हर प्रहरी धनुषा के मुखिया पट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 4 तुलसियाही से BR 07 PA 4539 नंबर के भारतीय स्कॉर्पियो से हो 4 कार्टून गोल्डन ओके आ ब्रिज नामक बियर 1 बोरा बरामद केलक अछि। गाड़ी चालक मुसहरनिया मुखिया पट्टी मुसहरनिया 4 रहनिहार 30 वर्षक शाहजन यादव के नियंत्रण में लेने अछि। बरामद दारू आ गाड़ी सहित चालक शाह के आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के जिम्मा लगायल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। कार्तिक 17 गते से शुरू भेल चुनाव प्रचार प्रसार आइ मध्य राति संगे सीमा नाका बीतले राति से बंद कयल गेल अछि। अगहन 4 गते रवि दिन भिनसर 7 बजे से 5 बजे धरि 7 प्रदेश में एके साथ प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हो रहल अछि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन होबय से 48 घंटा पहिने अर्थात अगहन 1 गते से मध्य राति 12 बजे के बाद कोनो प्रकारक उम्मीदवार वा राजनीतिक पार्टी के निर्वाचन प्रचार प्रसार संग संबंधित गतिविधि कर नहीं सकल जानकारी सेहो देने अछि। निर्वाचन सुरक्षा के लिए निर्वाचन होबय से 72 घंटा पहिने अर्थात बीतल राति 12 बजे से देश के सबटा नाका बंद कयल गेल अछि। बंद नाका मतदान खत्म भेलाक बाद मात्र खुला करबाक व्यवस्था रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के 165 सीट में 2412 आ 7 प्रदेश के 330 सीट के लेल 3223 उम्मीदवार रहल से निर्वाचन में 1,79,88,570 मतदाता मतदान कर सेहो लागल से। मतदान के लिए आयोग 10,892 मतदान स्थल में 22,227 मतदान केंद्र सेहो निर्धारण कर चुकल अछि। निर्वाचन के लिए 2,47,000 कर्मचारी समेत खटायल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। नेपाल में थप 5 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। देश भर कयल गेल 7 से 7 टा PCR परीक्षण के क्रम में 4 गोटे आ 5 से 45 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण बृहस्पति दिन किनको मृत्यु नहीं भेल त बीतल 24 घंटा में थप 26 गोटे संक्रमित नीक भेल छन् त अखन नेपाल में 4 से 53 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में सेहो रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने कहैत सर्वोच्च में पड़ल रिट में अदालत जारी केने कारण देखाव आदेश के राष्ट्रपति कार्यालय लिखित जवाब पेश केलक अछि। राष्ट्रपति कार्यालय सचिव यादव प्रसाद कोइराला सर्वोच्च अदालत में पेश केने जवाब में संसद संविधान के धारा 10 के 2 आ धारा 15 के अनिवार्य शर्त पालना केने दिस संसद के ध्यान पुग नहीं सकला से राष्ट्रपति संस्था से विधेयक के प्रमाणीकरण केनाई जरूरी नहीं ठहरने उल्लेख कयल गेल अछि। राष्ट्रपति पठेने 12 पेज लंबा जवाब में संविधान के पालन आ संरक्षण कर राष्ट्रपति के प्रमुख कर्तव्य रहल जिक्र करैत विधेयक में राष्ट्रपति सुझाव सहित संसद में फिरता पठेने में एहि के व्यवस्था कयल गेल उल्लेख सेहो कयल गेल अछि। संबंधित निकाय से संविधान के एवं प्रचलित कानून की पालना नहीं भेला से स्वयं राष्ट्रपति संस्था से अभिभावकीय भूमिका निर्वाह करते दोसर निकाय के संविधान आ कानून के परिपालना के लिए सचेत कराव पड़ैत अछि। संगे वह अनुरूप संविधान के पालना कराव सुझाव सहित प्रतिनिधि सभा में विधेयक फिरता
पठायल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जवाब में उल्लेख केने आई। बीतल असो 6 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के विधेयक प्रमाणीकरण के लेल परमादेश देव मांग करत अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह लगायत 5टा फरक रिट दर्ता केने छलैन। उक्त रिट ऊपर असोज 9 गते सुनवाई करत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल एकल इजलास राष्ट्रपति कार्यालय के कारण देखाव आदेश जारी केने छल। निर्वाचन आयोग 4 गते रवि दिन होब लागल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के तैयारी संपूर्ण पूरा भ चुकल जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत आयोग निर्वाचन के व्यवस्थापकीय लगायत सुरक्षा के सब तैयारी पूरा भेल जानकारी देलक अछि। निर्वाचन के लेल बृहस्पति दिन रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू होब लागल आ चुनावी प्रचार प्रसार कर नहीं सक आयोग जानकारी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया मौन अवधि में कोनो प्रकार के माध्यम से मत मांग नहीं सक प्रचार प्रसार कर नहीं सक जिक्र केलथि। मतगणना के काज संपन्न नहीं भेल धरि सभा जुलूस लगायत के प्रचार प्रसार के काज कयल गेल तऽ 25,000 धरि के जरिमाना कयल जाइत उल्लेख केने छनि। निर्वाचन में 1,88,79,570 मतदाता 10,892 मतदान स्थल से मतदान कर सकत थपलिया जिक्र केलथि। ओ निर्वाचन बिगाड़ बूथ कब्जा कर लगायत कोनो निर्वाचन विरोधी काज के रोक लेल आवश्यक सुरक्षा तैयारी कयल गेल जिक्र सेहो केने छलनि। निर्वाचन में मतदाता सब बेसी मत होब नहीं सकत थपलिया अस्वाभाविक मत खसल पायल गेल तऽ पुनः निर्वाचन कराब स्पष्ट सेहो केने छनि। संगे थपलिया मतपेटिका संकलन के बाद मतगणना शुरू कर आ अगहन 22 गते धरि अंतिम नतीजा लग राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाव तैयारी रहल धारणा रखने छथि। अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 3,224 जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 3,708 जना उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम छ। यसरी आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि कुल 5,636 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 5,907 उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम भएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पुरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिष्क मन्थन लगायतका कुनै पनि विधि प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत आयोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क 7,219 गोटे निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए अनुमति लेने आ हिनकर सबके पर्यवेक्षण कर अनुमति देल गेल जानकारी देने अछि। अगहन 4 गते होबा लागल निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा के प्रत्यक्ष दिस 2,412 आ 2,199 समानुपातिक क कुल 5,636 उम्मीदवार बंद सूची में रहल आ प्रदेश के प्रत्यक्ष दिस 3,224 आ समानुपातिक दिस 3,708 उम्मीदवार बंद सूची में रहल आयोग जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महोत्तरी क्षेत्र नंबर 4 के ख के प्रदेश सभा सदस्य पदक उम्मीदवार रहल सरोज सिंह कुशवाहा अपन जीत सुनिश्चित भेल दावी केने छथि। उम्मीदवार कुशवाहा संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत अपने जनता के मन जीत जहन काज केने दावी केने छथि। वो कहले निर्वाचन में अपन विजय प्राप्त हैत एहिमे कोनो दुविधा नहीं छैन। हम सब जनता के मन जीत जहन काज केने छी। जसपा अपन कार्यक्रम विचार आ योजना के साथ आगा सरला से जीत सुनिश्चित रहल हिनकर कहब छल। सटाही के मलंगवा से सशस्त्र प्रहरी 210 किलो गांजा बरामद केलक अछि। मलंगवा नगर पालिका 11 गमहरिया स्थित मलंगवा नवलपुर सड़क खंड से गांजा बरामद कयल गेल सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय जानकारी देलक अछि। सुराग के आधार में सशस्त्र के बीओपी मलंगवा प्रदेश 3010006 ख
1704 नंबर के ट्रक में मिनरल वाटर के कार्टून से नुका कर राखल गेल 14 पोका गांजा भेटल अछि। बरामद कयल गेल गांजा आ ट्रक आवश्यक कार्यवाही के लेल स्थानीय प्रहरी के बुझाओल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले के गिराब हिम्मत नहीं रहला सा गठबंधन सरकार बनल जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन झापा क्षेत्र नंबर 1 में आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करैत ओली एमाले के पराजित कर हिम्मत किनको संग नहीं रहल जिक्र क अखन के निर्वाचन में सेहो एमाले संग डरा क गठबंधन बनल जिक्र केलथि। राष्ट्रीयता स्वाभिमान कमजोर कर लेल आ देश के विकास रोप अधिक षड्यंत्र भ रहल संगे ओ अगहन 4 के बाद निर्वाचन आय के फैसला करत जिक्र केने छलैन। ओ सरकार में जाकर गलत काज कर खोजने बाद नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति राष्ट्र के पक्ष में काज केने जिक्र सेहो केने छन्। ओली एमाले सरकार आवश्यक कानून बनाकर 1 महीना भित्रै नागरिकता प्रदान करत धारणा सेहो रखने छलथि। स्वतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति जसले देश जोगाउन सक्छ, देशको राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ, स्वाधीनता स्वाभिमान जोगाउन सक्छ, राष्ट्रिय हित जोगाउन सक्छ, त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर स्थिरता स्थायीको देशमा कायम गर्ने सबल शक्ति जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ, सुशासन दिन सक्छ र विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन त्यस्तो शक्ति निर्माण गर्ने यो दुईटा फैसला गर्नुपर्ने छ। सधैँ नेपालले तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ गठबन्धन सधैँ मिल्ने र खाइरहने अरे, सधैँ मिल्ने र खाइरहने अरे गठबन्धन। गठबन्धन के भयो? के हो गठबन्धन भने? गठबन्धन भनेको नेकपा एमालेसँग लड्ने कसैको हिम्मत छैन, त्यसै कारण गठबन्धन बनाउनु पर्यो। एमालेलाई ढाल्ने पद भएन, त्यसै कारण गठबन्धन बनाउनु पर्यो। एमालेलाई जनताबाट ढाल्न सकिएन, संसदबाट ढाल्न सकिएन, त्यसै कारण अदालत गएर परमादेश लिएर आउनु पर्यो। रोल्पाबाट वो तालमेल केने स्थान में एमाले राप्रपा के विषय बनाव कहत राप्रपा से वो एमाले की जिताव धारणा रखने साल। अगहन 4 गते होबे लागल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग खरीद के लिए सैनिटाइजर में विषाक्त केमिकल के मात्रा अत्यधिक रहल कहत एहि के प्रयोग नहीं कर औषधि व्यवस्था विभाग कड़ा निर्देशन देलक अछि। सैनिटाइजर के संबंध में नेपाल सरकार आ विश्व स्वास्थ्य संगठन बनेने मापदंड के विपरीत पायल गेल कहत औषधि व्यवस्था विभाग ई सैनिटाइजर के प्रयोग नहीं कर लेल कड़ा चेतावनी समेत देलक अछि। निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रयोग के लिए करीब 500 ml के 10 स्थान के दर से प्रत्येक मतदान केंद्र में 5 लीटर के दर से सैनिटाइजर वितरण करबाक तैयारी केने छल। नेपालगंज महानगरपालिका 10 भुकुटी नगर स्थित दिल्ली क्षेत्र के कोठरी में बम विस्फोट भेल अछि। नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल क्रांतिकारी बाँके के जिला अध्यक्ष क्षेत्री के कोठरी में बीतल रात बम बनाव क्रम में विस्फोट भेल बाँके के प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी जानकारी दिलथि। हिनकर अनुसार कोठली भीतर बम बनाब रहल समय प्रहरी सुराकी थाप पेने बाद ओतऽ पहुंचल संगे हतपत भाग खोजने में प्रेशर कुकर बम विस्फोट भेल छल। एहि क्रम में क्षेत्री आ धर्म बडुवाल घायल भेल छन्। बडुवाल के अवस्था गंभीर रहल अछि तऽ दुनू गोटे घायल के भेरी अस्पताल में इलाज सेहो भऽ रहल अछि। कोठरी भीतर भेटल 2टा बम मध्य एकटा विस्फोट नहीं भेलाक बाद दोसर के नेपाली सेना के टोली निष्क्रिय बनेने प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी जानकारी दिलथि। स्थानीय श्रीकला मल के घर में भाड़ा रहत आयल विप्लव के कार्यकर्ता सब बम बना रहल छल। प्रहरी के अनुसार घटना संबंध में अखन अनुसंधान भय रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी बाजार में आज सोन आ चांदी दोनों के दाम घटल अछि। बुध दिन 98,400 रुपया में कारोबार भेल छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 400 रुपया से घट कऽ 98,000 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि।
नेपाल सोन चाँदी व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक केने विवरण अनुसार तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 97,500 रुपया कायम रहल त तहिना आज चांदी के दाम प्रति तोला 10 रुपया से घट कर 1,285 रुपया निर्धारण कयल गेल महासंघ जानकारी देलक अछि। महासंघ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सोन तथा चांदी के कारोबार मूल्य के आधार में नेपाल में दैनिक मूल्य निर्धारण हुई त्याल जानकारी देलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।